कश्मीर घाटी में अशांति फैला रहे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती असर दिखाने लगी है। आज सुबह बांडीपुरा के हाजिन और अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में दो अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बांडीपुरा में मारे गए आतंकी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट का वही आतंकी था जिसने शाहगुंड में सुमो चाला की हत्या की थी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू संभाग में दो कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जम्मू संभाग के प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने निकाह से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी निकाह से किनारा कर लिया है। वहीं देर शाम पार्टी के प्रधान व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दोपहर को राणा और सलाथिया दिल्ली रवाना हो गए थे। वे सोमवार भाजपा में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में होने वाले समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। कश्मीर के गुनाहगारों को बिल से बाहर निकालने की पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सहयोग से बड़ा धरपकड़ ऑपरेशन चलाया है। शनिवार देर रात से चल रही छापेमारी में हिरासत में लिए गए लगभग 670 संदिग्धों से पूछताछ में कई अहम सुराग जुटाए गए हैं। इसी आधार पर आतंकी संगठन टीआरएफ के 4 आतंकी शिकंजे में आ गए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर हिंदुओं और अन्य नागरिकों की हत्या की साजिश से पर्दा उठाने के करीब जा पहुंची है। अभी तक की पूछताछ से साफ है कि आईएसआई के इशारे पर कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए पाक आतंकी छोटा वलीद ने मासूमों का खून बहाने की साजिश रची। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी को देखते हुए सरकार ने सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है। सिनेमा हॉल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को 25% क्षमता के साथ खोला जाएगा। इनके प्रबंधन को कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित बनाना होगा। सभी जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कोरोना व्यवहार को लागू करना सुनिश्चित बनाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को 2 मामलों में जम्मू कश्मीर में करीब 16 ठिकानों पर छापे मारे। लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अन्य मामलों में आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। वे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के चट्टा कैंपस में चल रहे 5 दिवसीय किसान मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल की तुलना में अब कृषि में शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। लखीमपुर में भूख हड़ताल को समाप्त कर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच गए। कटरा पहुंचने के बाद दोपहर 1:30 बजे वह हेलीकॉप्टर से सांझी छत और फिर माता के भवन में पहुंचे। शाम को उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। सोमवार को सुबह आरती में हिस्सा लेने के बाद वे माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। सेना के 15वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने रविवार को कहा कि कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। आम कश्मीरी आवाम को चाहिए कि वे इंसानियत, इस्लाम और कश्मीर के दुश्मन तत्वों को बेनकाब करें। उत्तरी कश्मीर में सेना की डेगा डिवीजन द्वारा विशेष बच्चों के लिए इंद्रानी बालन फाउंडेशन पुणे के साथ मिलकर स्थापित किए स्कूल के उद्घाटन समारोह में कोर के कमांडर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब पॉजिटिव दिशा के अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, जो हमारे देश के दुश्मन है, हमारे अवाम के जो दुश्मन है, उनके दिल के अंदर जलन होती है और ये सब उसको उकसाने की कोशिश करी जा रही है। भारत और चीन के बीच 2 महीने के अंतराल के बाद रविवार को एक और दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता हुई। इस दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले बाकी स्थलों से सैनिकों की शीघ्र वापसी पर जोर दिया।
समझा जाता है कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी का काम पूरा करने पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सूत्रों ने बताया कि कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता पूरी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदु पर हुई। वार्ता सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और 8.5 घंटे तक चली। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना के कटरा बनिहाल सेक्शन के विद्युतीकरण का काम अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने रविवार को कार्य की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में बताया गया कि बनिहाल से बारामूला तक 136 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पहले ही चालू हो चुकी है। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत पत्नीटॉप में बैठक में महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए। भारत ने 95 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक के लक्ष्य को पूरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में देश 100 करोड़ डोज लगाकर एक नया इतिहास रचेगा। देश में वैक्सीन की जरूरत पूरी हो जाने के बाद हम वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे। एक दिन में करीब 1 करोड़ वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान ने आधी दूरी तय कर ली है। 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों के टीकाकरण के लक्ष्य के हिसाब से देखें तो अगले लगभग 2.25 महीने में बाकी की आधी दूरी तय करनी है।